नमस्कार। आप सब लोगों का स्वागत है पोस्ट मार्केट एनालिसिस के अंदर। ये हमारा वीडियो और यू कैन से लेक्चर जो है नंबर 7 लेक्चर ये चल रहा है और आज हम 11 फेब की पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे। जिन लोगों ने बहुत अच्छे से स्टडी किया, जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि जिनको जितना पढ़ाया जाए सिर्फ वो उतना ही करते हैं, कुछ होते हैं कि जो पढ़ाया गया उसके लॉजिक के हिसाब से काम कर लेते हैं। तो जिन लोगों ने मेरा 9 फेब का पोस्ट मार्केट एनालिसिस देखा था जिसके अंदर मार्केट गैप अप ओपन हुई थी, उन्होंने वो सारे लॉजिक गैप डाउन के लिए लगा दिए एंड बिलीव मी इतना ज़बरदस्त पैसा उन्होंने कमाया, इतना ज़बरदस्त पैसा कमाया मैं बता नहीं सकता। कैसे, मैं आपको बताता हूँ क्या हमें करना चाहिए था, क्या हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए था 11th ऑफ फेब को। सबसे पहले क्या हुआ, मार्केट खुली 150 पॉइंट गैप डाउन। क्या हमें कोई सपोर्ट कोई रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है? आंसर है नो, है ना। कोई सपोर्ट ड्रॉ नहीं करना, कोई रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करना। मैंने आपको पहले बता दिया, जब निफ्टी 100 पॉइंट गैप अप या 100 पॉइंट गैप डाउन खुलती है हमें कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करना। ओके, जैसे ही मार्केट यहाँ खुली तो सबसे पहला मन क्या करता है, कॉल ले लें। सबसे पहला मन करता है, चार्ट नहीं, मन करता है। कॉल लेने के कौन से 2 पॉइंट होंगे? जैसे गैप अप में पुट लेने का मन करता है तो पुट लेने के मैंने 2 पॉइंट बताए थे। 10:30 तक मार्केट अपने हाई को ब्रेक करे, ये आए 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 और ब्रेक कर दे तो हम क्या करेंगे, कॉल लेंगे, नहीं तो हम कॉल नहीं लेंगे। या फिर मार्केट 2 o'clock के बाद अपनी पहली कैंडल के हाई को ब्रेक कर दे तब हम कॉल लेंगे, नहीं तो हम पूरे दिन कॉल नहीं लेंगे। अगर आपने कॉल ली तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कॉल लेने के बाद आपने ये गलती करी। ओके, पुट लेने के कौन से सिनेरियोज होंगे? अगर 10:30 तक जो मार्केट ने लो बनाया है उस लो को मार्केट कभी भी तोड़ेगी तो हम पुट लेंगे, नहीं तो हम पुट नहीं लेंगे। ओके, दूसरी कंडीशन सुन लेना, ये सारी नोट करनी है आपने। ये जो कंडीशंस बता रहा हूँ ये सारे के सारे नोटबुक के अंदर नोट करनी है। दूसरी कंडीशन, या फिर हमें इन बिटवीन द मार्केट 60, 70, 80, 90, 100, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको 100 पॉइंट तक बताया था, 100 पॉइंट तक का आपको क्या मिल जाए, अप मिल जाए, तो जो पहली कैंडल का हाई है उसको एसएल रखकर हम क्या करेंगे, पुट लेंगे। ये हो गया पुट लेने का दूसरा मेथड। ओके, अब कंडीशन सारी लिख ली, अब आपकी बात करते हैं आपने क्या किया। लेट्स सी, मार्केट खुली, इतना आया नीचे, कुछ लोगों ने यही सोचा कि सर के नॉलेज को छोड़ो, मुझे पता है हो जाता है, कई बार हो जाता है कि चलो सर की नॉलेज को छोड़ो, पहले यही कॉल ले ली, थोड़ी और गिरी कॉल और एवरेज कर ली, थोड़ी और गिरी कॉल और एवरेज कर ली, जब कमर टूट गई तो कॉल से निकल गए, यहाँ पुट लेना शुरू कर दिया। अब पुट लेते ही बढ़ने लग गई, अब लगा यार ये तो ऊपर जा रही है, पुट निकाल दिया, फिर नीचे आ गए, फिर लगा यार ये तो नीचे गई, लाओ फिर पुट ले। इस ही चक्री में चक्री बन गई। इस चक्री को हटाना है। ये चक्री कब हटती है, जब आपने सम सेट ऑफ रूल्स बनाए हैं। तो जैसे ही सम सेट ऑफ रूल्स बन जाते हैं चक्री वहां पर टिकते ही नहीं। जैसे सूर्य के आने पे, सन के आने पे अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है, ऐसे ही सम सेट ऑफ रूल्स जब मार्केट के अंदर एंटर कर जाते हैं तो चक्री अपने आप गायब हो जाती है, और जब चक्री गायब हो जाती है तो लॉस गायब हो जाता है, क्योंकि चक्री ही लॉस का कारण है। जब आपको समझ में ही ना आए, जब आपका उल्टा ही माइंड चलता रहे तो आप लॉस करते हैं। अब माइंड को कैसे बचाना है, जब आप सम सेट ऑफ रूल्स पर ट्रेडिंग करते हैं। ओके, सो नाउ जो हमारा ये सिनेरियो था इसमें हम पहले 10:30 तक, क्योंकि इतना बड़ा गैप डाउन खुला है तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, ये मूव छूट गया कोई बात नहीं, ये आ गया, कोई ज़रूरी थोड़ी है ये आता। हो सकता है मार्केट ऐसे ऐसे कर देती, हो सकता है किसी दिन मार्केट ऐसे निकल जाती, तो ये हमारे रूल का हिस्सा है। तो इसमें जल्दबाजी नहीं करनी, ये नहीं सोचना भाई 150 पॉइंट जिस दिन गैप डाउन खुलेगी या गैप अप खुलेगी या 100 पॉइंट गैप डाउन खुलेगी हम क्या करेंगे, हम अपना रूल बना लिए 10:30 तक वेट कर लेंगे, बड़ी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। उसके बाद मार्केट ने आपको इतनी ज़बरदस्त एक सेटअप बनाया, इतना ज़बरदस्त एक सेटअप बनाया, उस सेटअप को, ये जो सेटअप मैं बता रहा हूँ ये सेटअप
जो मैं जितने भी आपको रूल्स लिखवा रहा हूं उन सब पे ओवरराइडिंग है। ये जो सेटअप है ना, ये ओवरराइड करता है, ये ओवर रूल करता है उन सबको। कैसे? अगर ये सेटअप फॉर्म हो रहा है तो यू कैन टेक एनी टाइम एनी ट्रेड। मैंने आपको कई बार बताया ये सेटअप का काम। ये सेटअप का काम क्या है? इसमें आपको 3 स्विंग दिखने होते हैं, 3 स्विंग बिल्कुल सेम पॉइंट पे अगर आप कनेक्ट करो तो 3 स्विंग दिखें, और 5 मिनट की कैंडल पर दिखें, क्योंकि अगर 15 मिनट की कैंडल पर 3 स्विंग देखने लग जाओगे तो पूरा ही दिन निकल जाएगा। 15 मिनट की कैंडल ऐसे 3 बनी, पूरा दिन खत्म। भाई 15 मिनट की 4-5 कैंडल ऐसे बनी होंगी, 4-5 ऐसे बनी होंगी, 4-5 ऐसे बनी होंगी, 4-5 ऐसे बनी होंगी, 4-5 ऐसे बनी होंगी, तो पूरा दिन खत्म। 5 मिनट की कैंडल पर इतना ज़बरदस्त सेटअप दिया। अब आपका ये हो गई लाइन जिस पर 3 बार मार्केट सपोर्ट ले चुकी है, इसका मतलब मैं ट्रेड ले सकता हूँ। बहुत से लोग इसमें गलती क्या करते हैं, मैं वो गलती बताता हूँ। बहुत से लोग जैसे ये ऐसे लाइन खींच लेते हैं 3 ही कैंडल की, और इसको लिख देते हैं ये जो है पहली सपोर्ट 1, ये दूसरी सपोर्ट, ये तीसरी सपोर्ट, ऐसे लिख देते हैं। ऐसे नहीं करना। या 3 रेजिस्टेंस लिख दिए, ऐसे नहीं करना। जैसे ये है, ये क्लियर कट आपको दिख रहा है, ये क्लियर कट, तभी आपने ट्रेड लेनी है, तभी। और ये सेटअप पर जैसे आप ले रहे हैं, मान लीजिए इसको ओवर रूल करके, आप बाकी सारे रूल को ओवर रूल करके इस सेटअप पर ट्रेड ले रहे हैं, टारगेट बड़ा नहीं रखना, टारगेट बड़ा नहीं रखना। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने फ्लैट ओपनिंग पे वीडियो नंबर 1, 2, 3 उसमें मैंने बताया कि मान लो कल फ्लैट ओपनिंग होती है और तब आपने ये रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ करके रखी होगी, जाहिर सी बात है फ्रॉम वीडियो नंबर 1, 2, 3 की नॉलेज से, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है। अब अगर आप यहाँ पे रेजिस्टेंस दे रहे हो तो चूंकि यही आपका प्राइमरी सेटअप है, ये कौन सा सेटअप है? ये प्राइमरी सेटअप है, आप इससे ही ट्रेड ले रहे हो। अब आपने ये नहीं है कि मार्केट खुली तो गैप डाउन थी या गैप अप थी, लेकिन आपने उसके अंदर ये वाला सेटअप ढूंढा, इसी पे ही ट्रेड ले रहे हो, तो आप बड़ा तगड़ा टारगेट रख सकते हो, रख सकते हो टारगेट। आप 1:4, 1:5 तक का टारगेट रख सकते हो। जो आपका यहाँ पे इसके निकलने पे आपने एसएल फिक्स किया है, उस एसएल का 5 गुना आप रख सकते हो। लेकिन ये तो चूंकि गैप डाउन खुली थी, हमने कोई सपोर्ट देखनी नहीं थी, हमारे 2 रूल कॉल लेने के, हमारे 2 रूल पुट लेने के अलग है, बट स्टिल हमने उन रूल्स को ओवर रूल करके हमने यहाँ पर क्या कर दिया कि यहाँ पर हम जो है एक कॉल की पोजिशन ले रहे हैं। ले सकते हो, ले सकते हो। आपको टारगेट बड़ा अच्छा मार्केट ने दिया। नाउ अब आपकी गलती कहाँ हुई, मैं आपको बताता हूँ। बहुत ध्यान से सुनना। अब मार्केट बढ़ने लगी, बढ़ने लगी। अब या तो आपने इसका रूल का यूज़ करके यहीं पे कॉल ले ली, तब तो बहुत अच्छी बात है। तब तो आपने चलो यहाँ बुक कर लिया, चलो यहाँ बुक कर लिया, चलो यहाँ बुक कर लिया, प्रॉफिट, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत से लोग क्या होता है, जब ये पूरी निकल जाती है तब वो जागते हैं, यहाँ कहीं आके उनको लगने लगता है यार मैं कॉल ले लूँ बस जल्दी, आज तो ये बढ़ेगी, ये तो बस वी शेप रिकवरी हो गई और ये तो यहाँ जाएगी, ऐसा उनका दिल करने लगता है। तो मैंने आपको एक वीडियो में बताया, आई डोंट नो कौन से, ये आपके काम है ढूंढने, आपने नोट्स बनाने, आपने वीडियो की एक एक लाइन को अपने जहन में बिठा लेना है। क्या कॉल लेनी है तो आपने रेजिस्टेंस देखना है कितनी दूर है, पुट ले रहे हैं तो आपने देखनी है सपोर्ट कितनी दूर है। अब जब आप सुबह से इतना वेट कर रहे हो तो ये वाले पॉइंट के बाद 2 बजे के बाद हमने कहा ही है कि कॉल लेनी है, भाई 2 बजे, ये 2 बजे की लाइन है, इसके बाद अगर ये निकल जाती तो मैंने आपसे कहा ही है कि कॉल लेनी है, फिर तो 100% कॉल लेनी है। तो क्यों ना, जब इतना वेट कर लिया तो क्यों ना 15 मिनट और वेट कर लें, जब प्रॉपर सेटअप आएगा तभी ले लेंगे। अब गलती क्या होती है, लोग इस पॉइंट के ऊपर ट्रेड लेते हैं, जबकि यहाँ पे यहीं आपकी वो लाइन दिख रही है ना। और ये देखो रूल, देखो आप कितना ज़बरदस्त था। लास्ट टाइम ध्यान रखना, 2 बजे कहा था आपसे कि 2 बजे से पहले अगर ये ऊपर जाती भी है तो चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि नीचे आ जाए। ये तो अच्छा हुआ, खैर इसने तो ऊपर तोड़ा ही नहीं। मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर ये ऊपर तोड़ भी देती ना तो भी ये नीचे ही आ जाती, तो भी। लेकिन अगर यही चीज़ ये 2 बजे के बाद तोड़ती फिर नहीं आती। ये चीज़ें साइकोलॉजी हैं, ये मार्केट की साइकोलॉजी है, ये बायर्स और सेलर का कॉम्बिनेशन है। 2 बजे के बाद मार्केट में निकलने की या घुसने की होड़ होती है, 2 बजे के बाद डिसीजन लेने की होड़ नहीं होती मार्केट के अंदर। कोई ऐसा नहीं करता 2 बजे के बाद कि अब मैं डिसीजन लूंगा, अब मैं मार्केट को ऐसे चेंज करूंगा। नो नो नो, 2 बजे के बाद तो मार्केट में अगर बायर घुस गए तो घुस गए, सेलर घुस गए तो घुस गए। मीनिंग अगर 2 बजे के बाद ये मूव आ रहा है, इसका मतलब बायर घुस गए हैं, बायर्स ने सेलर्स को जो है दबा लिया है। इसका मतलब अब तो, अब ये नहीं है अब सेलर मूड चेंज करके उसको दबा लेंगे, इसलिए ये टाइमिंग होती है, चिंता की बात नहीं है। आपने इनके अंदर डिटेल में नहीं जाना, ठीक है ना। कल को आपने इन चीज़ों को नहीं, आपने रूल्स को समझना है कि ये रूल्स जो है ये क्या हैं,
है ना। ये कैसे आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं डिटेल में, फिर उसके लिए 15 दिन लग जाएंगे कि 15 दिन क्लास में आओ डेली सुबह 9 बजे से 5 बजे तक, या 3 महीने का या 6 महीने का कोर्स लगाओ जो सुबह 9 से लेके 5 बजे तक कोर्स, जैसे अपन बीटेक में करते हैं, एमटेक में करते हैं, या बीबीए में करते हैं, एमबीए में करते हैं, पूरा एक सेमेस्टर चलता है। फिर तो एक किताब लेके हाथ में फिर तो वो करनी पड़ेंगी चीज़ें, तो वो हमारे इतना हम नहीं,